बिरहा के शीर्षक है भाई बहन का शादी। बिरहा में कवि 4 लाइन भूमिका में बड़ी मार्मिक लाइन लिखते हैं दोस्त। क्या तो कर्म ऐसा बना जो विधाता लिखा, वो तो कटता नहीं चाहे सच्चा पुजारी। ए समाज जलती बुझती है सबके लिए, अरे चाहे बलवान हो चाहे कोई भिखारी। सात भावर का कैसा करिश्मा बना, अरे बीच माड़ों में बैठा है जाके मझारी। एक भाई बहन का हुआ प्रेम जब, बन के दुल्हन वो आई है मैके मझारी। सात भावर का कैसा करिश्मा बना, बीच माड़ों में बैठा है देखो मझारी। एक भाई बहन का हुआ प्रेम जब, बन के दुल्हन वो आई है मैके मझारी। बिरहा में एक लाइन कव्वाली के टुकड़ा बामर सब कैसे। यह कव्वाली के टुकड़ा है। तो काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है। काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है। काबे में तेरा जलवा, काशी तेरा जलवा काशी में नजारा है। कव्वाली से टुकड़ा हमरे गुरुजी बड़ा नगद इसमें गीत लिखत हमें कैसे। तो क्या नींद, अरे क्या नींद में थे ब्रह्मा, लिखी ऐसी कहानी है। क्या नींद में थे ब्रह्मा, लिखी ऐसी कहानी है। एक भाई बना प्रेमी, सगी बहना दीवानी है। कहानी के हमरे यहीं से शुरुआती होता गुरुजी, नजम के भाव से कैसे।
एक थी बुढ़िया सबसे यही कहती थी उसी नगर में बाबू हो उसी नगर में राजा वीर भान बतलाऊं एक था लड़का लड़की इस बीच सभा में गाऊं बुढ़िया से मेरी बात एक बता दीजिए कहा बुढ़िया से मेरी बात एक बता दीजिए नसीब देख कर मुझ पे दया कीजिए नसीब देख कर कहानी की आप लोग समझ लें एक गांव में एक राजा रहलन जो ने राजा के नाम बा वीरभान सिंह वीरभान सिंह के एक लड़की एक लड़का एकदम छोटा ही छोटा भाई लड़की बा 2 साल के जो ने लड़की के नाम बिमला बा अब वीरभान सिंह लड़का के उनके नाम है वीरभान सिंह लड़का है उनके लड़का के नाम है रतन सेन बिटिया बेटवा दोनों बड़ा खुशहाल रहे दोनों प्राणी की जिंदगी में बड़ा ही एकदम खुशी से जीवन बीतत रहा एक दिन वही गांव में एक बाग रही वही बागी में एक बुढ़िया बैठी रही बेचारी एकदम 100 पार रही 100 साल पार रही बुढ़िया इसे कापत रही वही बैठ के यही एक ही बात कहाई इनकर जोड़ा इनके साथे इनकर जोड़ा इनके साथे इनकर जोड़ा इनके साथे जब इतनी बात कही एक दिन राजा के बेटवा रतन सेन घूमत घूमत गयन जब गयन बुढ़िया की यही कहा देखें कहाँ है तू तो गजब के हऊ मावा आखिर ई कैसन बात करत हऊ जाई के बूढ़ा के लगे कहन माई सबके बतावा था तनी हमारो बताए दे हमार जोड़ा के करे संग लागी जब इतनी बात कहे तब बुढ़िया बतावा था कैसे बिरहा में टेरी के भाव हो गुरुजी अरे बहनिया संगे घूमे भवरी अरे बहनिया रे राम रे अरे बहनिया संगे घूमे भवरी होती कर्म माथ पर ब्रह्मा कैली खनिया कहे कि बहनिया संगे घूमे भवरी होती कर्म माथ पर ब्रह्मा कैली खनिया बहनिया संग घूम भोरी बुढ़िया बताए देश के बेटवा तोहार शादी तोहरे बहन के संगे होए जब इतनी बात बुढ़िया बताई देश लड़किया बड़े सोच में पड़ी बा कहा ये बूढ़ा माई तू ये कहा बकत हो तो के कुछ समझ में आवता बूढ़ा माई कहीं बेटवा हम तो यही बतावत है इनकर जोड़ा उनके साथे उनकर जोड़ा उनके साथे तू पूछ ले हम तोहरो जोड़ा बताई दे जब इतनी बात कहें तब रतन सेन वीरभान राजा के लड़का रतन सेन झट से वो बुढ़िया के लगे से आए आई के उदास अपने घरे पड़ा हुए जब उदास पड़ा हुए तो होत का वो मास्टर बिरहा में विदेशिया के भाव कहे बुढ़िया के भेद सुन के अरे राजा के ललनवा हो अरे नींद बहारा मनाही
आवेला भुजनुआ। मनवा उदास कैले अरे बरसे नयनवा हो। अरे करी का उपाय कहवा खोई अपन जनवा। हे हो विधाता कैसन अरे लिखला विधानावा हो। अरे बहिनी हमार कैसे बनी मोर जनना। लइका यह सोच के खटिया पे लेटा यह सोचा था कि ए विधाता ए भगवान आखिर जौन बहिन हमरे संगे छोट बिया अब हमारे माई के हम एक कोखी के दुई लइका हई हमार सगी बहिन हिया जौने बहिन के हम दीदी कहा थी बिट्टी कहा थी वो बहिन से शादी कैसे हुई। ए विधाता ऐसे काहे लिखला है। यह लइका सोचा था नौकरी भूख लगता न प्यास लगता सोचत तो के शरीर धीरे धीरे सुखाता। लइका बड़ा टेंशन बा ए बाबू। जब लइका बड़ा टेंशन बा कहा जाता है कि माई बाबू के निगाह में लइका चाहे चोर रहे चाहे डकैत रहे लेकिन लइका के प्रति माई के प्रेम बड़ा ही रहे। माई बाबू के निगाह में वो लइका के बड़ा प्रेम बा। कहे कि बेटवा काहे ऐसे उदास हुआ आखिर का बात बा। माई जाए के अपने लइका से पूछत हैं। कैसे पूछत हैं गुरुजी। गीत के तरज बा हमारे गुरुजी बजावत हवे कि बेधे बान बैरी अरे बेधे बान बेधे बान बैरी अरे बयार बनी जाला। काबो काबो का जरा कटार बन जाला। काबो काबो का जरा कटार बन जाला। काबो काबो का जरा कटार जो लेकिन माई रतन सेन के अपने लइका के गोदी में लई एगो बात कहत हैं। का कहे गुरुजी। अरे राजा रानी पूछे राजा रानी पूछे लइके अरे गोदी में बिठाई। अरे काहे बा मलिन मनवा देते ना बताई। काहे बा मलिन मनवा देते ना बताई। काहे बा मलिन मनवा देते ना बाबू कहा तुम्हें राजा रानी कहे बेटवा आखिर तो के का दिक्कत बा। काहे तू ऐसे उदास हुआ काहे अपन शरीरिया नाश करत हुआ। माई बाबू जब जीत करे लगेन लइका बतावा तो गुरुजी कैसे। बोला वीर भान माता पिता से बचानी। बोला
माता पिता से लड़का कहे कि माई आखिर जवन बहन हमरे सामने भैया आखिर ई बहन हमरे संगे दुल्हन बन के कैसे रही माई। कहत का कि पूछा नहीं हाल ए माई, अरे पूछा नहीं हाल हम के देते नाम आई, काहे बा मलिन मनवा देते ना बताई, काहे बा मलिन मनवा देते ना बताई, काहे बा मलिन मनवा देते इतनी बात लड़का अपने माई बाबू से बतौलस। माई बाबू एको काम करत हुए कहे कि बेटा तू चिंता ना कर। जब लड़का कहा था कि अगर ये बहन रही तो हम न रहे जे घरे में, अगर हम रह तो ई न रही, दुई में से एगो के चुन ले माई, चाहे अपने बिटिया के रख ले चाहे अपने बेटवा के। माई बाबूजी आजकल के जमाना में अगर कहा सोचा था कि अगर बेटवा के रख ले तो हमार कुल बाढ़ी वंश बाढ़ी हमारे घर परिवार के गुजारा हुई, बिटिया अगर हिया तो एकर शादी कर देव, एकर शादी कर देव ही तो अपने घरे चली जाई। आए बाबूजी माई बाबू के कलेजा कितना बड़ होला, लेकिन माई बाबू अपने लड़का के कारण अरे राजा रहलन हो राजपाट खातिर अपने बिटिया की 2 साल की बिटिया बिमला बा, बिटिया के चाकू भोंक के 2 साल के बिया बिमला आए हो दादा, चाकू करे कोखा में भोंक के एगो बक्सा मंगवा के बक्सा में डाल देते हुए, बक्सा में डाल के ले जाके गंगा में प्रवाहित कर देते हुए। गंगा में जब प्रवाहित कर दिलन, जब गंगा में प्रवाहित कर दिलन ए बाबूजी माई बाबू के कितना बड़ करेजा रहल, अपने बिटिया के कोखा में चाकू भोंक के ले जाए के गंगा में जब प्रवाहित कर दिलन, तब लड़का की आत्मा संतुष्टि मिलल। लड़का धीरे धीरे ठीक हो गईल, खाना पीना खाए लगल। कहलस कि जा जे तू ही न रहबू तो हमार दुल्हन कैसे बनबू। कहानी समझे में आवत ना चाचा, बता दिया लोग। कहे कि जब तू ही न रहबू तो हमार दुल्हन के बनी। बाबूजी उस लड़की का जान नहीं निकलता है, लेकिन उसका शरीर पूरे खून से लथपथ हो जाता है। ले जाके गंगा में जब प्रवाहित कलन, तब होत काबा मास्टर बिरहा में त्रजा ये है कोनो ई मौसमी गीत है ए गुरुजी, कजरी के गीत है। एक लोग कजरी में बड़ा जमाए के गावत थे। कोनो दुल्हन अपने पिया भरे कहा था, का कहे गुरुजी? अरे रिम झिम बरसेला हो सवनवा, रिम झिम बरसेला हो सवनवा, पिया नहीं माने लाश बहते हुए जा रहा है। लाश जब बहत की जात बा, पहुंचत बा लाश नदी के किनारे एकदम घाटे के बराबर, जहाँ पे एक धोबी कपड़ा धुल रहे हैं बाबूजी। वहाँ जब पेटी पहुंचलस, लाश वाली पेटी, तब धोबिनिया एगो काम करती है। का करे गुरुजी? नदिया में बहती
लाश बक्सा में जौन लाश रहल बहते बहते आवत बा। धोबी अपने काम में लगा है, कपड़ा इकट्ठा करत हैं धोए बरे। तब तक धोबी देख ले, जब देख ले कहे कि ए दुल्हन आज लगा था माल सैगर आवत बा, आज माल ढेर बा, देखू ध्यान से देखे रहा जाए ना पाओ, एक पकड़ लिया। कहा कि जब एक पकड़ लिया दुल्हन कहत बे कि स्वामी, कहे कि स्वामी आज माल ढेर बा। दुल्हवा कहे ऐसे करा, तू जा घरे जा, तनी मोट कोचा बनाए के ले आवा और जल्दी आऊ, काहे से कि कपड़ा ढेर बा और समय ज्यादा लागी। कहे मोट कोचवा बनायू बरेठिन, मोट कोचवा। धोबी अपने दुल्हन के कहत बा मोट कोचवा बनायू बरेठिन, मोट कोचवा बनायू बरेठिन, मोट कोचवा बनायू बरेठिन, मोट कोचवा बनायू बरेठिन। चले होई ककरा के घाट, हाय हाय चले होई ककरा के घाट, हाय हाय चले होई ककरा के घाट। मोट कोचवा बनायू बरेठिन, चले होई ककरा के घाट, हाय हाय चले होई ककरा के घाट, हाय हाय चले होई ककरा के घाट। कहे अरे तीन चीज जिनी भूलू बरेठिन। धोबी कहे कि देखा जात यह है रोटी के साथ साथ हमार तीन चीज जिन भूली। दुल्हनिया कहे का स्वामी, का तू दिमाग खराब करता, कहे सुना हमार बात। अरे तीन चीज जिनी भूलू बरेठिन, तीन चीज जिनी भूलू बरेठिन, हुकवा तमाकू आग, हाय हाय हुकवा तमाकू आग, हाय हाय हुकवा तमाकू आग। तीन चीज जिनी भूलू बरेठिन, तीन चीज जिनी भूलू बरेठिन, हुकवा तमाकू आग, हाय हाय हुकवा तमाकू आग, हाय हाय हुकवा तमाकू आग। धोबी समझाए दे अपने दुल्हनी के, समझाए कहे कि जा जल्दी से आओ, लेकिन हुकवा तमाकू आग अब मोट रोटी हमका बरे जिन भुलाऊ। जब इतनी बात कहे धोबी खुशहाल हो के चले, कहे स्वामी आज माल ढेर बा, हम जाना थे, हम जल्दी लौटम। आए बाबूजी धोबी वहां से चल दे घरे, लेकिन जब धोबी देखत बा एकदम करीब आवत बा, पेटी पकड़ के अपने ओरी खींच लेलस। जब खींच लेलस पेटी के खोला था, आए बाबूजी कलेजा दहल जाता है, एकदम ओके दिल दुखे लगल। कहे कि ये पापी, आखिर तुमने ये दशा इस बेचारी का कौन किया? आखिर इस बेचारी का इतना बुरा हाल कौन किया? इतना सुघर लड़की भी है, ए परमात्मा तूने ये क्या कर दिया? पेटी खोल के देखा था, धोबी लड़की की सांस धीरे धीरे चला था, निकाल लिया। आए बाबूजी लाश को पकड़कर निकाल के तुरंत हॉस्पिटल में ले जाके लड़की की इलाज करावे लगल। लड़की की इलाज करावे लगल, धीरे धीरे लड़की स्वस्थ हो गई। जब लड़की स्वस्थ हो गई, धीरे धीरे समय बीतत बा, समय बीतत बा, लड़की सयान हो जाती है, वो बिमला जवान हो जाती है। जब जवान भय बिमला, वही बिमला अपने माई बाबू के लिए, वो धोबी के लिए अपने घर से रोज उसी नदी के किनारे कर माई बाबू काम करत रहे, कपड़ा धोवत रहे, जाके नदी के किनारे रोज खाना ले आवे, खाना ले जाए, खाना ले आवे, खाना ले जाए, यह करे लगल। सुघर बिया लड़की, ओके नाम बिमला रहल बाबूजी। बिमला से ओके नाम चंचल रखा दिए, बोले कि बड़ी चंचल लड़की है, बड़ी सुघर लड़की है। जब इतनी बात करें ए बाबूजी, तो धीरे धीरे जब लड़की सयान भइल, ते एक दिन वही राजा का लड़का, धीरे धीरे लड़का भी सयान हो गए, धीरे धीरे समय बीता था। राजा के लड़का आयल वन में शिकार खेले बरे, शिकार खेलत खेलत वो रास्ता से गुजरता, जो रास्ता से चंचल अपने माई बाबू के लिए खाना लेके जाता बा। बिरहा में एक लाइन तरह है गुरु जी का, नहीं नो हर दुल्हन कहतिया, कहे कि यही जाड़ा में हमार तोहार शादी हो जाए तो ठीक रहा।
दुल्हन कहती है फोन से बतुआवा तका सैया जाड़ा में सैया जाड़ा में गावन करई तीरा जाई लेखा काम आई थी सैया जाड़ा में गावन करई तीरा जाई लेखा काम आई थी सैया जाड़ा में गावन करई तीरा जाई लेखा काम आई थी दुल्ही कहे जैसे बनाला सैया रसरी में रसरी जैसे बनाला सैया रसरी में रसरी जैसे बनाला सैया रसरी में रसरी वैसे फसाईती हम टंगरी में टंगरी वैसे फसाईती हम टंगरी में टंगरी वैसे फसाईती हम टंगरी में टंगरी और गार्जियन जी सम्मानित आप श्री लालचंद बसंत लाल यादव सांसों की पावन धरती से लालगंज सांसों की पावन धरती से गार्जियन जी के द्वारा सादर 201 रुपए का महान आशीर्वाद की इच्छा है कहे जैसे बनाला सैया रसरी में रसरी जैसे बनाला सैया रसरी में रसरी जैसे बनाला सैया रसरी में रसरी वैसे फसाईती हम टंगरी में टंगरी वैसे फसाईती हम टंगरी में टंगरी वैसे फसाईती हम टंगरी में टंगरी तोहके लइका नियन तोहके लइका नियन गोदी में सुतईती राजाई लेखा काम अईती तोहके लइका नियन गोदी में सुतईती राजाई लेखा काम अईती तोहके लइका नियन गोदी में सुतईती राजाई लेखा काम अईती तोहके लइका नियन गोदी में सुतईती राजाई लेखा काम अईती लेकिन राजा के लइका जब घूमत घूमत गईल वही रास्ते पे जौने रास्ता से उ लड़की अपने माई बाबू के लिए खाना लेके जात बा रास्ते में जब लड़की से मिलल तो एगो बात कहा था का कहे गुरुजी कैसी सूरत तेरी प्रभु ने बनाई बताई तोहसे प्यार होई गवा कैसी सूरत तेरी प्रभु ने बनाई बताई तोहसे प्यार होई गवा कैसी सूरत तोहरी प्रभु ने बनाई बताई तोहसे प्यार हो गया बताई तोहसे प्यार होई गवा है बताई तोहसे प्यार होई गवा नाम चंचल है तुमसे बताई तोहसे प्यार होई गवा नाम चंचल है तुमसे बताई तोहसे प्यार होई गवा नाम चंचल है तुमसे बताई तोहसे प्यार होई गवा कहे कि तुम्हारा नाम क्या है लड़की कहे कि हमारा नाम चंचल है भैया तो के का दिक्कत बा कहे कि हमसी तो के कोनो दिक्कत ना ना तनी उनके उठा दी था एक तनी बनावे कहे कि हमसी तो के कोनो दिक्कत ना ना लेकिन तोहर सकल सूरत हमरे दिमाग से उतरत नहीं ना तो के इतनी खूबसूरत भगवान बनौले बड़े
हमके लगा था तो के बड़ा फुर्सत से बनाए हवे। जब लड़की से तनी बात कहे, लड़की लगे हाथ जोड़े, कहे भैया हमके ऐसे ना बोला, एक राजा के लड़का हवा तू, तुहार वेशभूषा देख के हमके ये पता चला था कि हमार तुहार जोड़ा ठीक ना है। जब इतनी बात कर लड़का के राजा के लड़का कहा था, कहे कि ये गोरी मेरी दुल्हना मेरे हाथ को पकड़ लो, कि हमार हाथ आके पकड़ लो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम तो के अपन दुल्हन बना ले। लड़की हाथ जोड़े लगे, कहे कि ना राजा साहब ऐसे ना करा, हम ना कर पाई शादी, हम एक बहुत गरीब परिवार से है, तू राजा के लड़का हवा, आखिर हमार तो हर जोड़ा ठीक ना है। जब इतनी बात कहे लड़का कहा था कि देखा अगर हम शादी करब तो तोहीं से करब ना, तो हम शादी केहू से ना करब। लड़का वहां से झट से आयल अपने घरे, अपने माई बाबू से कहा था, का कहे गुरुजी? फिर भान सिंह माता पिता से अरे कहन लगा समझाई, मिली प्रेम का हमारे मन के, अरे शादी देव कराई हो, बहिनिया संगे घूमा भवरी, ए पंचो बहिनिया संगे घूमा भवरी, तो हमारे नजर में बस गए वो चंचल धोबिनिया, यार धोबिनिया, यार धोबिनिया। अपने माई बाबू से आई के कहा था, कहे कि ए पिताजी, ए माई, आखिर तू हमार माई हो ना, हमार दुख समझत हो। माई कहा तिया कि का भा बेटवा, आखिर तो के कौन दिक्कत बा? कहे कि माई हमरे नजर में उहे एक लड़की बिया जैसे हमार शादी करे के बड़ी इच्छा बा माई, ओसी हमार शादी करा दे माई। जब इतनी बात कहे राजा कहलन कि ये बेटवा उ धोबिया, उ धोबी नहीं है, हम तू राजा है ना। बेटवा कहा कि ना ही बाबू, चाहे वो धोबिन होई चाहे जवन होई, कहे शादी करब तो उहिस करब और हम केहूस न करब। माई बाबू मजबूर हो गए बेटवा के सामने। जब माई बाबू एकदम मजबूर हो गए, कहें कि अगर एक शादी ना करब, जमाना देखते ही हवा, दिल लगी गधी से तो परी क्या चीज। और गार्जियन आप श्री सम्मानित आदरणीय बड़े भैया राम बाबू जी के पिताजी, आदरणीय आप श्री कमला शंकर भारतीय जी, उत्तर प्रदेश जिला से, अच्छा जल निगम, उत्तर प्रदेश जल निगम से गर रहन बाबूजी हम कल आवे। हाँ लेकिन हम सोचत रहे जब आवे तब तो जानी, जब औते ना यहाँ कैसे जानी, एहमत कहियो जने ऐसे कहीं बैठा हाँ। अब हम के देख के पहचानी कि नहीं है इनकर बाबू, लेकिन कहानी से ध्यान ना हटे। गार्जियन जी के द्वारा 101 रुपया के महान आशीर्वाद, कोट कोट प्रणाम आशीर्वाद के चारे। माई बाबू लड़का के बात माने वो अजरूर करता हाँ, जानत हुआ पहले वही जरूर रहा, अब सारी दुनिया भर एक लाइट पाइट चली गया। कहे कि माई बाबू से कहा था कि माई हम दूसर कोनो लड़की से शादी ना करब।
तोर करे की इच्छा हो का दे ना, फिर हम जहर मार खा के मर जाब, लेकिन वो दूसरे लड़की से शादी ना करा। जब इतनी बात कहे माई बाबू आजकल के युग जमाना देखत है काहे की देखा अगर कई कराए जा मतारी कहत बा कि ए जी ए स्वामी जवन कुछ होत बा कई कराए दे, नहीं कहूँ ये कुछ कर ले तो कहूँ वो कुछ कर ले, मामला गंभीर हो जाए। जब इतनी बात कहें राजा के लड़का के पिता राजा चल देले वो धोबी के घरे, जहाँ पे धोबी ना अपन काम करत है। जब गैलन काम हो मतलब अपने काम में लगन, धोबी है ना का तो एकदम मुझे हवा का हाँ काम में अपने काम में लगा रहे, यानी कि अपन घरे काम करत रहे, कपड़ा धोवत रहे, बर्तन माजत रहे और कोनो काम की नहीं। चल देले राजा साहब धोबी के द्वारे, जब चल देले तब गुरुजी आल्हा के भाव लगा था कैसे राजा जी बात सोचे, राजा जी बात सोचे पर सही नयनवा ये बाबू, धोबी धोबिनिया गोड़वा गिरी भारा, विचार कैले दिनवा धरवले पंचो, लाई के बरतिया धोबी द्वारे गईले राजा साहब गईले धोबी के द्वार पे, धोबी धोबिन राजा साहब के देखी जाय के घोड़े बाहर आए परी, कहे कि ये राजा जी ये राजा साहब ऐसा ना करा, कहाँ हम कहाँ आप। राजा साहब कहलन कि देखा ऐसे ओसे मतलब ना है, हमार लड़का तोहरे लड़की के पसंद करता, कुल मिला के लड़की लड़का के बात है, अरे वाह हम और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। जाके जब इतनी बात करे धोबी धोबिन बेचारा थरथराए का पता। राजा कहलन की देखा अगर बात ना मनबू तो हमार लड़का हमारे हाथ से छूट जाई। धोबी धोबिन उनके बाद के स्वीकार किए। धीरे धीरे समय बीतत बा, शादी के दिन रखा दिए। जब शादी के दिन रखा दिए, धीरे धीरे जब शादी के दिन करीब आयल, तब राजा जी बारात लेके धोबी के द्वारे आयन। जब धोबी के द्वारे बारात लेके आयन, मर पड़ाका मर गोला मर तमाशा छुटा था। बस करा कहे कि दुल्ही बड़ा खुश बिया, कहे कि हमके ना पता रहे, हमरे हाथ के लकीर इतना बढ़ा, हम जे के ना सोचे रही उहे हमार दुल्हा बनाता। जब इतनी बात सोचा तो ये लड़की अंदर अंदर सोचती यार। इधर धीरे धीरे रात भय शादी के एकदम करीब आई गया समय। शादी हुआ रात में, सवेरे जब विदाई होत बा तब मतारी अपनी बिटिया के गले लगाई के कहा दिया, का कहे कि माई काहे की बेटी अरे ससुरे नगरे जायो। इहे ओके मतारी समझावतिया, अपने गले लगा के एगो बात कहतिया, कनवा में रो रो के कहतिया। का कहे गुरुजी?
अरे माई कहाँ की बेटी अरे ससुरे नगर जायो अरे दोनों कुल के लाजिया बचायू हमारी रानिया दोनों कुल के सासू के गोड़ा में ससुरु के मुड़ावा हो ससुरु के मुड़ावा हो अरे जेठाजी के राजू बेरायू हमारी गुड़िया लेकिन ई जवन मताई अपने बिटिया के जन्म देती वो कहतीन लेकिन जवन मतारी सौतेली रहतीन अगर उनकरे बिटिया के बिया होता तब का कहे गुरुजी अरे माई कहाँ की बेटी अरे उहे ससुर नगर जायू अरे हमारी ने सुधी जिन बुलायू हमारी रानिया घर के पारानी जाब बाहर निकरे जई है बाहर निकरे जई गगारी से बाजारी चोरायू मोरी बिटिया गगारी से बाजारी समय बीतत बा बाबूजी विदाई होत बदुलई के माई समझावतिया कि ये बिटिया जात यहाँ ससुरे लेकिन अपने नैहर के ससुर के लाज रखू रानी ऐसन कोनो कदम ना किहू कि तोरे माई बाबू के सर नीचा हो जाए यह कुल समझा के माई अपने बिटिया के विदाई करत हईन जब विदाई कह दिली बाबूजी दुल्ही गई अपने ससुराल जब दुल्ही अपने ससुराल गई जाके धीरे धीरे समय बीता था दिन डूब गया दिन जब डूब गई शाम भइल दुल्ही जाके बेड पे बैठल बिया तब लग उ लइका के राजा के बेटवा के उहे बात चट से याद आ गई कि कौनो बुढ़िया कहे रही कि अगर तोहार शादी होए तो तोहरे बहन के संगे होए उसी क्षण उठता है राजा सिंह वो राजा का लड़का उसी संग उठता है बाबूजी जाके वो बुढ़िया के पास जाता है कैसे जाता है गुरुजी खड़ी के भाव से कहे एक बार वीरभान सिंह पहुंचा वीरभान सिंह बुढ़िया के अरे लाया जौपरी वीरभान सिंह बुढ़िया के अरे लाया जबरी तो चल के देखा बैठी बाटाई महलिया भीतर कहे कि राजा के लइके तुरंत गए बुढ़िया के पास जहाँ पे बुढ़िया इहे रट लगाए बा इनकर जोड़ा उनके साथे उनकर जोड़ा उनके साथे जब तनी बात जाए के राजा के बेटवा जाए के कहन कि ये बुढ़िया का झूठा बकवास कर रही है यहाँ पे तू तेरा दिमाग खराब है बुढ़िया हाथ जोड़ के कहा का बे बेटवा आखिर का बात बा कहे डांटत हुआ कहे कि रे बुढ़िया तू ही कहे रही ना
कि मोर शादी मोरे बहन के संगे होई, चल के देख हमार शादी के करे संगे भई बा। जब इतनी बात कही बुढ़िया थर 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 कापे लगाए, कहे कि ये बेटवा हम चला थे तू काहे परेशान हवा। लई आए के बुढ़िया के जबरदस्ती कमरा में करत हैं, दुल्हनी के दिखावत हैं। कैसे दिखाए गुरुजी? अरे बुढ़िया गईली राजमहल में, अरे कहाँ लगी समझाई। एकरे माता पिता के बेटवा, अरे जल्दी ले बा बोलाई। बुढ़िया जाए के बैठ गए, कहे कि ये बेटवा ऐसे काम ना ठिकाए। जेकर ई बिटिया हा, जेकर ई लड़की हिया, एकरे पहले माई बाप को बुलाई लिया बा, तब हमार तो हर फैसला हुए। आए बाबूजी जाके राजा साहब उसी क्षण तुरंत उस धोबी धोबिन को पकड़ के लेके आते हैं। जब धोबी धोबिन के पकड़ के लेके आए तो बुढ़िया कहे कि ये दीदी, ए बहिनी, आज यहाँ सत्य और असत्य के बात बा, झूठ ना बोलो। उस भगवान का सौगंध है, उस परमेश्वर का सौगंध है। अगर तू एको बात झूठ बोलियो, कहे कि ये बतावा ये लड़की तोहर पैदाइश की हिया या फिर कहूँ तू पाए रहू। बाबूजी थर 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 कापे लगल धोबिन, कहे कि ना मावा हम सच्चाई बोला, झूठ न बोला। कहा जाता है बाबूजी कि सत्य की जीत हमेशा होती है। धोबिन बुढ़िया के सामने जितना जन बैठा रहे, सबके सामने कहे कि ई लड़की हमारे जन्म में नहीं है, एक लड़की के हम नदी में पाए रहे। जब इतनी बात सुने सब, पूरी दास्ता बता देती है वो धोबिन। ई लड़की एक पेटी में लाश बनकर आ रही थी और हमारे स्वामी ने इस लड़की का इलाज करवाया। ये लड़की स्वस्थ हुई। धीरे धीरे जब ये लड़की जवान हुई तो आपके लड़का के संगे हमरे लड़की के शादी भइल। जब इतनी बात कहे तब राजा के लड़का के एकदम मन नीचे हो गई। अरे सरवा नीचे हो गई। कहे कि बा माई हम ऐसे ना जानत रहे। लड़का जाके धोबिन के और बुढ़िया के गोड़े गिराता। तब धोबिनिया कहत के का कि अरे धोबिन डर के मारे अब का पई ठठरी। धोबिन डर के मारे अब का पई ठठरी। शादी कई के लाए बैठी बा महलिया भीतर। बुढ़िया कहे कि देखला अब हूँ ई लड़की है या ई तोहार दुल्हन हिया। ई उहे लड़की हिया जो ने लड़की के तू लोग अपने दिल से निकाल दे ले रेला। उहे लड़की हिया। जाके राजा रानी और दोनों प्राणी उ लड़का या लड़की सब जन बुढ़िया के गुड़े परत हुए। कहे कि माई विधाता की लेखनी कभी नहीं मिटती है। दुनिया एक तरफ से एक तरफ हो जाए लेकिन वो जो लिख देता है वो लेखनी कभी नहीं मिट सकती है। अरे राजा रानी वीर भान सिंह आपन शीश झुकाए हो। अरे प्रियंका इसने ही आज यह बीच सभा में गाए। बुढ़िया हर्षित भैली अरे गावत कजरी। बुढ़िया वहां से चल दिला से अब गावत कजरी। चल के देखा बैठी बा महलिया भी। वहां से दुल्ही और दूल्हा उ भाई बहन के शादी बुढ़िया सब की आंखी सामने दिखा देला। सब लोग जाके बुढ़िया के गोड़े पर लगल। बुढ़िया के गोड़े जब पहले सब लोग माफी मांगे लगे कि माता तू जवन कहलू हा वो सच्चाई है। विधाता की लेखनी कभी नहीं मिटती है। यहीं से हमारी विरहा के कहानी की समाप्ति बा। बुढ़िया अपन
बुढ़ान तरावे करे ठुमकत की ठुमका लगावत की टेगोरी टेगोरी वह कजरी गावत के चल दे। यहीं से बिरहा के मेरे समाप्ति बा। छाप में कहे बा गुरु जी का पंचम महाबली सिंह ज्ञानी बुध राम की माया राम कुमार है अजब शायरी